नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वे सुबह 11 बजे मंत्रालय पहुंचे, जहां 11:30 बजे से विभागीय बैठकों में शामिल हुए। इसके बाद सीएम साय 2:30 बजे खरोरा के लिए रवाना होंगे, जहां वे 3 बजे आयोजित सीएम ट्रॉफी ऑल इंडिया फुटबॉल चैंपियनशिप कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 4:15 पर मुख्यमंत्री मंत्रालय लौटेंगे और विभागीय कार्यों की समीक्षा करेंगे। बस्तर अंचल के समग्र विकास को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये बैठक की समीक्षा की। बस्तर क्षेत्र में शांति और विकास को शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। वहीं मुख्यमंत्री ने बस्तर को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाओं को तेजी से विस्तार देने पर जोर दिया। बैठक में मुख्य सचिव विकासशील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बस्तर के विकास के लिए किए गए कार्यों की समीक्षा की गई और भविष्य की योजनाओं पर विचार किया गया। रायपुर में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कौशल संवर्धन कार्यशाला का उद्घाटन जनसंपर्क विभाग के आयुक्त डॉक्टर रवि मित्तल ने किया। उन्होंने जनसंपर्क अधिकारियों को मीडिया के सभी माध्यमों का उपयोग कर प्रभावशाली स्टोरी तैयार करने की सलाह दी। डॉक्टर मित्तल ने एआई तकनीकी का उपयोग बढ़ाने और मीडिया के विभिन्न रूपों जैसे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और सोशल मीडिया को प्रभावी रूप से अपनाने की बात की है। कार्यशाला में समाचार लेखन, टेलीविजन मीडिया के उपयोग पर चर्चा हुई। वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रभावी संवाद के महत्व पर जोर दिया और प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया। कार्यशाला में राज्य भर से जनसंपर्क अधिकारी शामिल हुए। बीजापुर जिले में 36वें यातायात जागरूकता माह के तहत 13 जनवरी को लोहाडोगरी में जुम्बा नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य सड़क सुरक्षा के महत्व को आम जनता तक प्रभावी तरीके से पहुंचाना था। इसमें आत्मसमर्पित नक्सलियों की भी सहभागिता रही, जिन्होंने समाज की मुख्यधारा से जुड़ने और सकारात्मक जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। यातायात नोडल अधिकारी विनीत कुमार साहू ने हेलमेट, सीट बेल्ट, गति सीमा, नशे में वाहन चलाने से बचने और मोबाइल के उपयोग से संबंधित महत्वपूर्ण टिप्स दिए। कार्यक्रम में सभी ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। ठीक है, जब कोई एक्सीडेंट होता है तो मैं पहले बताया हूँ कि केवल एक परिवार का सदस्य नहीं जाता, उस बहुत गंभीर होता है। खबर रायपुर से है, जहां राज्य के 8 युवाओं और एक संगठन को छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान से नवाजा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित समारोह में सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, शैक्षिक और खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं को यह सम्मान प्रदान किया है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलने की अपील की।
बलौदाबाजार में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के तहत जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिला अधिकारों, नवीन कानूनों, साइबर फ्रॉड और यातायात जागरूकता पर जानकारी दी गई। पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करते हुए अवैध गतिविधियों की सूचना देने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में विभिन्न महिला अधिकारियों ने महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा और सोशल मीडिया के सही उपयोग पर विस्तृत जानकारी दी। सूरजपुर में आबकारी आयुक्त आर संगीता के निर्देश पर और कलेक्टर एस जयवर्धन के मार्गदर्शन में आबकारी वृत्त सूरजपुर की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। 12 जनवरी को गश्त पर निकली टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक अवैध नशीले कैप्सूल बेच रहा है। सूचना पर टीम ने दबिश दी और आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी के कब्जे से 8,352 नग नशीले कैप्सूल बरामद किए गए हैं। आरोपी के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया है। सूरजपुर पंचमंदिर पारा में कब्रिस्तान मोहल्ला में एक व्यक्ति के द्वारा जो है अत्यधिक मात्रा में घर में जो है नशीला कैप्सूल रखा हुआ है और विक्रय कर रहे करके मुखबिर की सूचना विश्वसनीय लगने पर और माल की अफरा-तफरी की आशंका से बिना तलाशी वारंट लिए हम लोग रेड कार्रवाई किए। तो वहाँ जाकर मोहम्मद रोशन पिता अमीनुद्दीन उम्र 23 वर्ष को पकड़े, जिसके कब्जे से 8,352 नग इस पासमो प्रोक्सी-1 करके एक कैप्सूल आता है, कैप्सूल बरामद किए। उस कैप्सूल में जो है ट्रामाडोल नामक एक नार्कोटिक तत्व होता है, जिसके तहत एनडीपीएस एक्ट के तहत हम लोग प्रकरण उसमें कायम किए हैं और अभी प्रकरण कायम करके उसको बेचने में लिया गया है। रायपुर में कोल्लेबी घोटाले के मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने आरोपी सौम्या चौरसिया और निखिल चंद्राकर से जुड़ी 2,66,00,000 रुपए की संपत्तियां अटैच की हैं, जिससे अब तक अटैच की गई संपत्तियों का आंकड़ा 273 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। जांच में खुलासा हुआ है कि अवैध रूप से 540 करोड़ रुपए की वसूली की गई थी। 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 35 आरोपियों के खिलाफ 5 चालान विशेष अदालत में पेश किए गए हैं। ईडी ने यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की है। मामले में जांच जारी है। खबर कांकेर जिले से है, जहां ग्राम बाबू सालेटोला में 2 आरोपियों ने पूजा पाठ और झाड़ फूक के बहाने एक नाबालिग लड़की की बीमारी ठीक करने का झांसा देकर 1.5 लाख रुपए की ठगी की है। आरोपियों ने मटके में 3 बार रुपए जमीन में गाड़ने का दिखावा किया और धमकी दी कि मटका निकालने पर लड़की की जान को खतरा होगा। जब मटका निकाल कर देखा गया तो उसमें सिर्फ कागज के टुकड़े मिले। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बीमारी ठीक करने के बहाने लाखों की ठगी करने का मामला सामने आया है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर सूरजपुर से है, जहां रामनूज नगर से एक बेहद शर्मनाक करने वाला मामला सामने आया है, जहां वन विभाग का शासकीय सर्किट हाउस कथित तौर पर अय्याशी का अड्डा बन चुका है। आरोप है कि यहां रात के समय रंगीन महफिलें सज रही हैं और यह गतिविधियां सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और लोग प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस मामले के
उजागर होने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी बयान देने से बच रहे हैं और अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। बलौदाबाजार जिले के थाना लवन के अंतर्गत गांव गधीडी में नशे की बात को लेकर हुए विवाद में एक युवक की चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नाबालिग समेत 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जबकि एक आरोपी फरार है। पीड़ित पूनाराव ध्रुव ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनका पुत्र कुछ युवकों के साथ विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने चंपेश्वर पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर गंभीर हालत कर दी, जिसके बाद हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी मोटरसाइकिल जब्त की है। तो आपसी विवाद में बलौदाबाजार में युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों के कब्जे से एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। तो आपसी विवाद में ये पूरा मामला सामने आया है, जहां युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। वहीं तुरंत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बिलासपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बीटेक छात्र हर्ष अग्रवाल पर रसोइये द्वारा चाकू से हमले की कोशिश की गई। यह घटना तात्या भील बॉयज हॉस्टल के किचन में हुई, जहां हर्ष नाश्ता लेने गया था। छात्र और रसोइये के बीच बहस के बाद हाथापाई हुई, जिसके बाद रसोइये ने चाकू से हमला करने की कोशिश की। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिससे हमले की पूरी घटना सामने आई है। इस घटना के बाद विश्वविद्यालय में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। छात्रों ने कोनी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। तो बिलासपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का ये पूरा मामला है, जहां पर रसोइये ने एक छात्र पर चाकू से हमला कर दिया। सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह एक रसोइया छात्र के पीछे भाग रहा है और चाकू से हमला करने की कोशिश कर रहा है। पूरी वारदात को लेकर अब हॉस्टल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। तो यूनिवर्सिटी के बॉयज हॉस्टल की ये पूरी घटना है। रायपुर में श्यामनगर इलाके में पुरानी रंजिश के चलते गैंगवार हुआ है, जिसमें चाकू के हमले में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने गैंगवार के मुख्य आरोपी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश फिलहाल जारी है। वहीं सीसीटीवी फुटेज में आरोपियों को दौड़ा कर चाकू से हमला करते हुए देखा गया है। मृतक की पहचान आदित्य के रूप में हुई है, जबकि घायल युवक का इलाज जारी है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
खबर बेमेतरा जिले से है, जहां इंदिरा आवास में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है। यहां पैसों के लेन देन को लेकर हुए विवाद में एक बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना से पूरे इलाके में दहशत और सनसनी फैल गई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही देवरबीजा चौकी प्रभारी रेशमलाल भास्कर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी बड़े भाई जगमोहन देसलहरे को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। पैसों के लेन देन को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया और बड़े भाई ने छोटे भाई की बेरहमी से हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने बड़े आरोपी भाई को हिरासत में ले लिया है और गिरफ्तार कर लिया है। तो पैसे के लेन देन को लेकर ये पूरा विवाद बताया जा रहा था, जिसके बाद बड़े भाई ने छोटे भाई की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बड़े भाई को हिरासत में ले लिया है। इंदिरा आवास में जगमोहन सतनामी एवं उसका भाई जगनू दोनों इंदिरा आवास मकान में रहते थे कि दोनों भाई के द्वारा पैसे को लेकर लड़ाई झगड़ा हुए थे और जगमोहन ने सब्बल से लोहे के सब्बल से अपने भाई के सिर में मारकर हत्या कर दिया है। सब पंचनामा कार्रवाई कर जिला अस्पताल बेमेतरा सब पीएम हेतु भेजा जाएगा। आरोपी जगमोहन हिरासत में है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। कवर्धा जिले में करीब 7 करोड़ रुपए के मूल्य का धान चूहे द्वारा खाने का दावा किया गया है, जबकि महासमुंद जिले में 5 करोड़ 71 लाख रुपए का धान भी इसी तरह नष्ट बताया जा रहा है। वहीं सूरजपुर जिले के सारारावा थाना खरीदी केंद्र से 80 लाख रुपए मूल्य का 2588 क्विंटल धान गायब मिलने का मामला सामने आया है। प्रशासनिक जांच में इन मामलों में गंभीर अनियमितताएं उजागर हुई हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इन मामलों में जिम्मेदारी से बच रही है। अब जनता की नज़र इस पर टिकी है कि सरकार दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेगी या फिर हमेशा की तरह सिर्फ सफाई देकर मामले को दबा दिया जाएगा। तो सूरजपुर में 80 लाख रुपए का धान गायब बताया जा रहा है, जिससे सवाल खड़े होने लगे हैं। और कवर्धा में भी 7 करोड़ का धान चूहों ने खा लिया। तो कहीं ना कहीं सिस्टम पर सवाल खड़े होने लगे हैं और धान खरीदी को लेकर जिस तरीके से करोड़ों की धान खराब हुई है, उसको लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। बताना चाहूँगा जिला स्तरीय टीम सभी जगह निगरानी कर रही है। इसी कड़ी में सहकारिता राजस्व विभाग की टीम सामान उपार्जन केंद्र पहुंची थी, जहां पे लगभग 2588 कुंटल धान की कमी पाई गई है प्रथम दृष्टया। और इस संबंध में आगे और विस्तृत रूप से जांच करने के पश्चात आगे की कार्रवाई की हमारी योजना है। जल्द कार्रवाई पूर्ण करेंगे। सर, जो पहले उसमें कितने लागत का सर धान कम पाई गई? इसकी राशि लगभग 80 लाख के लमसम है, 80,22,000। दंतेवाड़ा सिटी कोतवाली पुलिस ने गोवंश तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध रूप से 56 गोवंश को तस्करी करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को जंगल और पहाड़ी रास्तों से बूचड़खाने ले जाते समय पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बताया कि इस कार्रवाई से गोवंश तस्करी की घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी और पशु संरक्षण के नियमों का पालन सुनिश्चित होगा। तो गोवंश तस्करी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और 56 गोवंश तस्करी करते हुए कई आरोपियों को यहां पर पुलिस ने पकड़ा है। 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और
56 गोवंश की तस्करी वो कर रहे थे और दंतेवाड़ा का ये पूरा मामला है जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो पहाड़ी रास्ते के जरिए गोवंशों को बूचड़खाने में ये लोग लेकर जाते थे और पुलिस ने अब बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को पकड़ लिया है जो 56 गोवंश को तस्करी करके ले जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं पुलिस की एक और बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है जहां पर 5 आरोपियों को पुलिस ने गोवंश की तस्करी करते हुए पकड़ा है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।